पे आज की डेट है 9 जून है या 2026 एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है डर के खिलाफ की लड़ाई एंड आज भी उसी टॉपिक पे चल रहा है। यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉयलेंस जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो वॉयलेंस होता है, आदमी मतलब हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को मारता पीटता है, ये करता है, तो उससे एक वाइफ बहुत डर जाती है एंड डर के जीती है। तो उस डर से कैसे बाहर निकलना है? बहुत बार आमतौर पे अगर आप देखोगे तो ये वाली सिचुएशन मोस्टली सब औरतों के साथ में होती है। हस्बैंड पी के आता है, अल्कोहल पी के आता है एंड मारपीट करता है घर पे, अपना बाहर का फ्रस्ट्रेशन सारा अपने वाइफ पे एंड बच्चों पे निकालता है। बच्चे भी डर की जी रहे होते हैं ऐसे वक्त। तो इस डर का सामना कैसे करना है, इस डर को किस तरह से मन से निकालना है। इस डर को निकालने के लिए सबसे पहले आपको करेज लाना है, हिम्मत लानी है। जब भी आपका हस्बैंड अगर हाथ उठाता है, उसका हाथ पकड़कर रोकने की शक्ति आप में होनी चाहिए। ये है स्वाभिमान की लड़ाई, ये आपके हक की लड़ाई है। कोई भी आके आपको मार पीट कर सके, यह हक कुदरत ने किसी को भी नहीं दिया है। ये नेचर ने किसी को नहीं दिया है कि बिना वजह की कोई मारपीट करे। तो पीछे वजह होनी चाहिए, कोई गलत काम किया है या कुछ किया है। मारपीट करने की इजाजत कुदरत से किसी को भी नहीं दी है। तो ये लड़ाई उसके हक की है एंड उसको एक करेज, एक शक्ति के साथ में उसका सामना करना है। उसका हाथ पकड़ के उसको धमका भी सकती है, वो एक रोकदार आवाज में उसको रोक सकती है, बोल सकती है कि आज तो सहन किया, नेक्स्ट टाइम पे नहीं होगा। और अगर वो धमकी देता है तुझे घर से बाहर निकाल देंगे या ये, तो कल वो जिस वक्त ये धमकी दे उसी वक्त उसका हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद करो। उसको भी ये पता चलना चाहिए कि घर सिर्फ उसका नहीं है, उस घर के ऊपर उसका नाम लिखने की वजह से वो घर का मालिक अकेला नहीं बनता। ये आज तो कोर्ट भी इस मामले में एक लेडी का साथ देती है। ये जो नॉलेज है ना इसका कोर्ट के लॉज का, वो नॉलेज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एक औरत अपने हक की लड़ाई किस तरह से लड़ सकती है। जिस वक्त उसको ये अपना नॉलेज क्लियर हुआ, और उसके लिए आजकल तुम गूगल करो, यूट्यूब करो, वहाँ पे सारे आप लोगों के आपके हक की लड़ाई के लिए क्या क्या लॉ रेडी है, तुम्हारे लिए लॉ खड़ा है, कोर्ट खड़ा है तुम्हें साथ देने के लिए, वो मालूमात करना बहुत जरूरी है। तो उसका पहले मालूमात करो एंड अपने हक की लड़ाई तुम लड़ो। किसी को भी अपने ऊपर हाथ उठाने मत दो, अपने बच्चों के साथ में भी नहीं। बच्चों के लिए भी तुमको 1 मिनट का इंटरप्शन हो गया था या तो अपनी हक की लड़ाई लड़ना है, अपने बच्चों के हक की लड़ाई भी लड़नी है एंड आपको लॉ के बारे में सब मालूमात करना है एंड अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे हाथ में हमको लॉ लेना नहीं है, और लॉ का सहारा लेकर चलना है। एंड उसको लॉ का ही ध्यान में दिलवाना भी है कि ये हक तुम्हारे है, इसके अंडर में ही आप उनके ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है मोनीबेन शायद हाँ जी दीदी। और अगर ये वायलेंस सपोज ये मेंटली होगा तो मेंटल टॉर्चरमेंट, जिस तरह से शब्दों से ये करना, कुछ मतलब ब्लेम करना, बार बार उसको मतलब कि ये करना, और जब एक्शन कोई लेता है तो ये किसी का एग्जांपल है दीदी, तो वो उस तरह से ये हो जाता है कि रोना धोना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ या आत्महत्या कर लूंगा, ये इस तरह से। तो उसमें भी वो चीजें कोई पत्नी किसे छोड़ सकती है किसी को, या बाकी वो फिर वो खुद ही सहन करना, खुद ही ये करना रिश्ते बचाने के लिए, फिर वो इस तरह से देखा है सिनेरियो। अभी कुछ देख रही हूँ किसी के साथ।
तो इसीलिए क्वेश्चन है उनके बिहाफ पे। मुझे आप एग्जांपल दोगे, जैसे कि मेंटली टॉर्चर करते हैं तो क्या करते हो? वो यही कि मैं आत्महत्या कर लूंगा ऐसे? हाँ जी, जैसे खुद मतलब कमाना नहीं और समय पे वो संघर्ष करके कर रही है, फिर भी तू गलत है, तू ये है, कुछ भी उस पर फिर लांछन लगाना। बहुत बार वो लांछन तो दिखता भी नहीं, अंदर अंदर लांछन, मतलब परिवार को नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो केवल 4 दीवारी के अंदर उसको ये करना, बाहर मुखौटा लेके चलना। फिर वो कभी मतलब कि मैं बहुत अच्छे से पति, मतलब मैं अच्छा हूँ परिवार के बीच में, और फिर कभी वो सामने तो मैं हो भी गई तो भी ब्लेम उसी को करना, उसी की गलती नजर ला के देना। और बहुत बार कैसे होता है कि फैमिली ससुराल वाली कोई है नहीं, मायके वाली है, तो बहुत बार सपोर्ट होता था कि चलो मम्मी समझ लेती थी, बहन समझ लेती थी, उसी को कभी दबाया जाता था, और कभी उसके अगेंस्ट भी कुछ बोल के भी उनको भी डांट दिया जाता था। तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन रिसेंटली बच्चों के भी जीवन में जो कुछ हो रहा है, तो उसका भी ब्लेम उसी को दे देना, वही तूने ही नहीं ये किया है, तू मायके तरफ रही है, क्योंकि उस ससुराल में कोई करने वाला नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, कोई नहीं था, तो वो माँ का सहारा ली थी। और माँ को भी मतलब माँ ही देख सकती है ना, उसके बाद तो कौन देख सकता है फिर। और वैसे इकोनॉमिकल ये नहीं थी कि ससुराल में आप ये कर सको, तो तू यहाँ रही नहीं, घर को ये किया नहीं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें। तू गांव पकड़ के रहती, जबकि गांव में कोई कमाने का साधन नहीं है, उसको पता है, सारी चीजें क्लियर है, फिर भी वो मानने को जिद तेरी ही वजह से होता है। तो बस कोई भी इशू हो जाए तो उसका ब्लेम केवल दे देना है। अगर वो प्यार से समझाती भी है, समझती भी है। अब तो इधर रिसेंटली ऐसा देखा था कि भाई तू सच्चा, हम झूठे, और हंस लेती थी। और वो बोलते भी थे कि ये मैं कितना भी स्ट्रेसफुल हो जाता है, इसकी हंसी है ना, ये कितनी जल्दी भूल जाती है बड़े बड़े ट्रॉमा को। मुझे ना अच्छा लगता है, मतलब वो इंसान खुद पति भी बोल रहा है कि वही उसका टेंशन वो ये हो जाता है, और फिर कुछ आता है इशू, फिर उसी को दबोच देना है, उसी को ही मेंटल टॉर्चर करना है। इस तरह से बहुत मेंटली वो हो जाती है कभी कभी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे जिस तरीके से उसने हैंडल किया है, तो बड़ी बड़ी चीजें भी वो हंसते हुए टाल देती है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड को समझ रही है कि वो जो भी भड़ास निकाल रहा है ना उसके ऊपर बोल के या कुछ भी उसको ब्लेम गेम करके, तो वो कहीं ना कहीं उसकी नाकामयाबी का, है ना, वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं रहा, वो अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा है एज ए हस्बैंड, एज ए बेटा, एज ए बाप, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो नौकरी नहीं, कमाने का उसके पास जरिया ही नहीं है। एंड दूसरा, उसके आलसी होने की वजह से उसे कभी ट्राई ही नहीं किया है कुछ कमाई के लिए, कोई ना कोई रीजन देकर वो घर में बैठने की कोशिश की, और ये सारी नाकामयाबी उसकी वाइफ को दिखाई देती है, समझती है वो अपने हस्बैंड को, और उसको ये भी पता है कि वो अपना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, उसकी खुद की नाकामयाबी का फ्रस्ट्रेशन अपने वाइफ पे निकालता है। जब भी ये वाइफ के ऊपर निकालते हैं तो हमेशा ब्लेम करेंगे, कोई भी छोटी छोटी गलतियां भी होंगी ना, वो सारा उसके ऊपर डालेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, और ये दुनिया को दिखाएगा। मगर ये इसी को कहते हैं भ्रम, है? उसको ऐसा लगता है कि मैं जो दुनिया को दिखा रहा हूँ वही दुनिया देख रही है, पर दुनिया के पास भी अक्ल है, उसको भी समझ है, और ये शायद उस लड़की को पता है, उस औरत को पता है, और इसी वजह से है, वो मतलब हंसने में सब छोड़ देती है, बड़ी बड़ी चीजों को भी हंसने में ले लेती है, दिल पे नहीं चढ़ाती है। और यही उसे करना भी चाहिए अभी, क्योंकि वो उसको उसके साथ जरूर है, कमाता नहीं है, कहीं न कहीं ये उनके फरमाज है, इसके लिए साथ में है। देखो, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, है ना, ना ही वो दारू पीता है, ना ही वो कुछ और करता है, बस आलस है एंड उसको ब्लेम करता है। तो ये कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब है, जहाँ पर उसके जीवन पर असर नहीं हो रहा है,
वो असर करके भी नहीं लेना है, क्योंकि उसको पता है। एक्चुअली कभी कभी अभी असर हो रहे हैं, जैसे बच्चों के साथ, वो मैंने बताया था दीदी, वो बच्चे को मार पड़ी थी, उन्हीं का बेटा था वो। और सेम चीज जो पिता में है वो बेटे में वैसा ही जिद, वैसी ही ये चीजें। अब एक को तो वो झेल रही थी, अब ये बेटा भी जिद उसी तरह से ईगो लेकर आ रहा है बीच में और सारी चीजें। तो वो थोड़ी सी, और वैसा ट्रॉमा होने के बाद कोई भी माँ हिल जाएगी। तो उसने डिसीजन लिया कि भाई इकोनॉमिकल कंडीशन, और हम मतलब सभी ने मदद भी की थी उसको, हम सभी फैमिली ने मदद भी की थी। तो उसको अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, बच्चा इधर उधर रहने से, माँ के नहीं, जिससे मैं मेरे बच्चे को मेरे पास ही रखूंगी। कुछ चीजें इधर उधर बिखरी हुई है, मैं उसे पूरा एक्शन से, पूरे जिद से, और उसने बहुत अच्छे से हस्बैंड को कहा कि मुझे बस अब 1 साल दे दीजिए आप, मैं सारी चीजें सही कर दूंगी। वो बाप बेटा से नहीं बोल रहा है, मतलब दोनों में भी अच्छा नहीं है कुछ, वो उनसे कुछ बता ही नहीं रहा है। तो बोले मैं फिर से आपका सम्मान, आपकी सारी चीजें, आपका बच्चा आपको प्यार करेगा, हम दोनों को मतलब सुनेगा, वो मैं सब सही कर दूंगी, बस आप एक मौका दीजिए। और डिसीजन भी उसने बहुत राइट लिया, क्योंकि वो गांव में रहने का बोल रहे थे, अभी भी उनका डिसीजन था कि तुम गांव में रहो, मुंबई में मत रहो। तो इसने कहा कि हमें अभी कर्ज लेना है, लोन देना है, तो हम गांव में रह के वो सारी चीजें नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई नहीं, एक जगह ही रहना है मुझे आपके साथ। हम चारों, दोनों बच्चे को भी इधर उधर नहीं रखेंगे पढ़ाई की वजह से जो रखा था वो, हम जो भी जैसे भी करेंगे, सुख दुख एक साथ आप रहें, आप कम कमाए चलेगा, थोड़ा कमाए चलेगा, लेकिन आप करें। तो और तो ये डिसीजन हुआ, इधर से भी हम सब ने भी उनको कहा। अब बीच में बच्चे ने जो की थी गलती, उसको उससे तो वहां से फिर कुछ न कुछ क्लू आया कि इसकी गलती थी। तो अब वो इतना चिढ़ गए, फिर तू उधर ही जा रही है, पास में पाचोरा है और इधर मुंबई है, तो फिर से तू वो वहां से वहां ये कर लेगा, तेरी वजह से सब हुआ है, फिर से उसका भी ब्लेम। अभी वो बोल रही है सारी चीजें, तो वो अब डिसीजन ले नहीं पा रहे ना फिर लाइफ का, फिर तो जिंदगी वहीं पे, फिर तो वही बिखरा हो, बच्चा किधर वो किधर। और वो बोलते हैं कि तू मैं तेरे बिना भी नहीं रह सकता हूँ, मतलब एक अलग भी नहीं रहना है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए फिर से वो बोल रहे थे कि वो एक भाई है, बड़ा भाई, मतलब इसका चचेरा, उनका भाई का बेटा, मतलब उसके हस्बैंड के भाई का बेटा, तो उसके पास उसको छोड़ और हम लोग गांव में से कमा के देंगे और ऐसी पढ़ाई होगी। तो वो बोली ये तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चों को मुझे छोड़ना ही नहीं है। इस वजह से वो डाइवर्ट होते, उनकी 3 एज है, छोटी बेटी भी है, मैं उनको कभी इधर उधर नहीं छोड़ूंगी, और आपको भी ये करना होगा। तो वो रेडी हो गए और बहुत अच्छे से होने वाला था, और ये हुआ। फिर से वो उसी को ब्लेम कर रहे उस चीज के लिए कि भाई उसकी गलती थी, तो वहां से वो ये कर डालेगा, वो कर डालेगा, तुझे नहीं पता है, ये नहीं करना। वो चांस ही नहीं देते हैं अपने ईगो के आगे, और फिर वो डिसीजन गलत हो जाते हैं, और फिर उनकी गृहस्थी वहीं रुक जाती है। जो हिम्मत से वो आगे बढ़ती है वो फिर रुक जाता है कुछ न कुछ। एक्चुअली यहाँ पर वो जो डर है, वो जो बताता है ना और ब्लेम गेम करता है, ये उसकी अनसक्सेसफुल लाइफ की जर्नी के बारे में वो डरता है, एंड इसलिए वो ब्लेम करता है कि कहीं वापस से वही चीजें ना हो जाए। तो उसका हस्बैंड जो है एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार है, एंड उसको रिस्क लेने में अभी डर लगता है। मगर वो जब भी ये करे ना, आपकी वो बहन है, जो भी एक बहन है, उसके ऊपर उसको ये हावी होने नहीं देना है, उसको अपने ऊपर यकीन रखना है कि आज तक उसने जो किया है अपने बलबूते पे किया है, और उसे वही निर्णय लेना है जो उसका अंदर से मन जो कहता है, और वही निर्णय के साथ में चलना है। क्योंकि उसका हस्बैंड जो है उसको अगर पीछे खींच रहा है, तो उसका डर, उसकी एंजाइटी, उसका डिप्रेशन की वजह से, तो उसको हिम्मत दिलाते हुए मैं हूं ना, बाबा जैसे बोलते हैं मैं हूं ना, ऐसा है उस बहन ने बोलना है अपने हस्बैंड को, मैं हूं ना, सब संभल जाएगा, बस आप, मैं जो कहती हूँ उसमें आप मुझे साथ दे दो, इतना ही करना है। ठीक है जी दीदी, मतलब अभी फिर से उसी की हिम्मत की परीक्षा है फिर से, और वो बहुत कर भी रही है। मतलब उसका ये देख के हमें लगता है कि इतनी छोटी और इतना सब कुछ वो
कैसे हैंडल करती है, मतलब बहुत खूबसूरती से करती है वो। ना उसकी इमेज किसी के, हाँ, फैमिली के बीच में, इवन भाई भी कभी कभी बोलता है, अरे तू तो कितना भी करो तो हस्बैंड की ही है। ये सब कुछ वो बहुत अच्छे से करती है। लेकिन वही बात है कि वो हिम्मत हारती है, क्योंकि वो उस तरह से ऐसा इतना गंदा वर्जन उसके साथ चार दीवारी में बोलता है कि वो एकदम सुन के ये हो जाती है, मतलब पूरी डाउन हो जाती है। यस, मैं उसको बोलना है कि निर्लेप हो जाना है। वो अपने से भड़ास निकाल रहा है, और जब तक उसको चोट नहीं पहुंचाता उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में जलन की भावना है अपने वाइफ को लेकर, क्योंकि वो आगे बढ़ रही है और ये नहीं कर पा रहा है। जो चीजें इसने करनी चाहिए वो उसकी वाइफ जिम्मेदारी निभा रही है, उसकी वाहवाही हो जाती है और ये ऐसे ही रह जाता है। और वो जलन की वजह से वो उसको नोचने की कोशिश करता है। नोचना यानी अपने शब्दों की, हाँ, शब्दों से नोचना चाहता है। तो कहीं नहीं वो अपने आप को नहीं। जी दीदी, जैसे वो केवल वाइफ के लिए रहे और वो फैमिली के लिए भी उसको बोलता है, जिन्होंने मदद की, तो उसको वो भी हर्ट होता है कि भाई आप जो कर रहा है उसको भी बोल रहे हो, भाई बहनों को मेरे बोल रहे हो। वो मतलब फैमिली में भी उसने एक अच्छी पिता की भूमिका नहीं निभाई है। ये है, रीजन तो है, लेकिन हम लोग उसे बहुत प्यार से संभालते, समझाते हैं, लेकिन फिर भी ये समझ चलता ही रह रहा है। ये होगा ही, और वो तब तक उसको होगा जब तक कि वो, हाँ, उस कमाई का हिस्सेदार ना बने। जब तक वो कमाना शुरू नहीं करेगा, उसकी अनसक्सेसफुल लाइफ की जर्नी उस पर हावी ही रहेगी, और वो फ्रस्ट्रेशन वो अपने वाइफ पे उतारते ही रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ ने उसके लिए भी एक जरिया ढूंढना है कमाने का, उसको भी लगा देना है लाइन पे, अपनी भी लाइन बीच में करते हैं, लेकिन उनका क्या हुआ था, बीच में थ्रोट का कुछ कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो उसपे भी उसने बहुत हिम्मत से सब कुछ करके अपने पति को निकाला, सब कुछ किया उसको, फैमिली से उसने ये करके बराबर उनको ये किया। और उसके बाद वो ऐसे मतलब आलस में बोलते कि मेरे से ये नहीं होगा, अब इतने काम नहीं होंगे, मुझे ये दौड़ धूप करना पड़ता, मुझे साइलेंट वाला कमाई चाहिए, स्थिर वाली लाइफ चाहिए, भाग दौड़ वाली लाइफ नहीं चाहिए, तो गांव में ही चलते हैं। तो इसने ये भी कहा कि 2 साल, हम केवल 2 साल मुझे दे दो, बच्चे का 12th पास आउट हो जाने दो, उसके बाद चलेंगे हम, 2 साल इसके भी टीनेज के खत्म हो जाएंगे, फिर बच्चा वो समझदार हो जाएगा, फिर आप जहाँ जैसे कहोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे ये 2 साल दे दो। लेकिन वो अभी भी वो डिसीजन हो जाने के बाद भी फिर से वो एकदम पूरा उस पे ये हो रहे हैं। जब पूरी तैयारी हो गई, एडमिशन्स हो गए, सारी चीजें हो गई, और वो जो बच्चा जो बताया ना उनके भाई का बच्चा है, वो भी बिना माँ का बच्चा है, और उसे भी इसने मतलब एज अ चाची इसने बहुत कुछ किया, उस लड़के को बहुत इससे निकाल के लाया है, वो फंसा हुआ था बुरी तरह, तो उसको वो बेटे ने ही कहा, मतलब उसने ही, उस लड़के ने ही कि चाची आप मुझे निकाल सकती हो, तो अपने बच्चे को नहीं निकाल सकते हो क्या, आप ही तो पावर हो। तो वो भी बोल रही है, हाँ मैं ये सारी चीजें कर लूं, लेकिन करने दे तब तो वो बच्चा खुद बोल रहा है कि मैं, हाँ, वो सहयोग कर रहा है। यस, उसको यही सहयोग दे रहा है ना वो बच्चा, वही काफी है। उसको, उस बहन को सहयोग की भी जरूरत नहीं है, वो खुद में ही बहुत शक्तिशाली है, करने दे नहीं, उसको इजाजत लेनी नहीं है। अच्छे कर्म करने के लिए, अपने आगे जीवन नैया को आगे बढ़ाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है ना। आप आगे बढ़ो, ये अपने आप ही आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि उनके पास भी दूसरा कोई चारा नहीं है। थैंक यू। बस अपने ऊपर किसी का भी हावी मत होने दो कोई भी चीज। जी, वो थोड़ी सी हो जाती है कि कब तक आखिर ये संघर्ष कब तक, तो वो ये संघर्ष नहीं है बोलना, ये तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी जो वजूद है ना, उसको तराशा जा रहा है। अभी तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर की शक्ति, तुम्हारे अंदर की हुनर, ये सभी, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा टॉलरेंस, ये तराशा जा रहा है। तो ये संघर्ष नहीं है, इसको संघर्ष का नाम मत दो। तो चैलेंजेस है तुम्हारे सामने रखने में, तो चैलेंजेस को एक एक करके, हाँ, लाइफ में पार करते जाना है। ठीक है जी, थैंक यू दीदी, अच्छा लग रहा है।
अभी वक्त काफी हो गया है, वैसे है हमारे पास 5-7 मिनट, अगर किसी को और भी कुछ क्वेश्चन करना है। वैष्णवी बहन, आपने कुछ पूछा था, क्वेश्चन क्या था वो? दीदी वो आजकल बॉडी शेमिंग पे काफी ज्यादा रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हम ट्रेंड से मिस ना हो जाए तो बार बार इंस्टाग्राम चेक करना, कमेंट्स चेक करना, लाइक्स चेक करना फोटोज पे, एंड फोन देखने पे भी मतलब बैठे बैठे रेस्टलेस हो रहे होते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं, और बस 10 बार इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, बंद करेंगे, स्क्रीन लॉक करेंगे, ओपन करेंगे, फिर वही सेम चीज। ये वो वाली एज में होता है, एक तो है टीनेज में, और एक होता है वो मैच्योर हो रहे होते हैं, है ना, जो 25 से 30 साल की उम्र बोली मैंने। लड़कों की जो होती है वो 25 से 30 साल के बीच की उम्र, क्योंकि वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, उनको ऐसा लगता है वो जिम्मेदार हो रहे हैं, शादी होने वाली है या हो जाती है, बच्चे होने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं वो जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो उनको उस जिम्मेदारी से डर भी लगता है। वो मैच्योरिटी लेवल के इसमें जा रहे होते हैं। वो जो संघर्ष है पीरियड, उसमें उनको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी होता है। जैसे टीनेज के इसमें भी वही सेम है जो आपने कहा ना, कि मिसिंग आउट होना। हाँ, पब्लिक में या उनके फ्रेंड सर्कल में कहीं वो मिस आउट नहीं हो जाए, इसके लिए वो अपनी सोशल मीडिया का बहुत यूज करते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया में लाइव रखते हैं कि मैं हूँ करके, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह से अपना वजूद संभाले रहते हैं। यही कि भाई कहीं मैं इनसे दूर ना हो जाऊं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। वो अकेलेपन की जो डर है ना, वही ये सारी चीजें करवाता है। तो उनको सही दिशा दिखाना कि उनके जीवन के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए मिस आउट मत करो। हम सोशल एनिमल है ही, ये स्वभाव है, कुदरती दिया हुआ स्वभाव है, और हमको उससे ही मतलब अपने सोशल लाइफ से ही दूर होने का डर लगता है। इसलिए हम इस तरह से कभी कभी अपना जीवन झमेले में फंसा लेते हैं। कभी सोशल मीडिया में, जैसे आपने कहा ना, इंस्टाग्राम खोलते हैं, देखते हैं लाइक कितना मिला है, कुछ भी पोस्ट कर देंगे, झूठी चीजें भी पोस्ट कर देंगे ताकि लोग देखते रहे। उस दुनिया के बीच में है, ये उस भ्रम में उनको जीने का वो सुकून मिलता है। तो यहाँ पे उनको कहना कि इसी को लेकर तुम कुछ न कुछ दुनिया में जानी, मतलब महसूस हो, लोगों को सच्चाई को सामने ले आओ। तुम्हारे अंदर वो हुनर है तो करो, उससे भी कमाई तुम्हारी हो जाएगी। कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाते दिखाते हम कब उस सही रास्ते पे चल पड़ते हैं ये समझ नहीं आता। दूसरों को सही रास्ता दिखाते दिखाते हम भी उस रास्ते चल पड़ते हैं, ये समझ नहीं आता। तो टीनेज वाले अगर यूज कर रहे हैं, उनको यही रास्ते में सही दिशा दिखाओ। एंड लेट यूथ वाले भी अगर करते हो तो गलत रास्ते में भी उनको सही दिशा दिखाओ। तो ये अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन का होगा, एंड उनको मिस आउट भी नहीं लगेगा, उनको लगेगा कहीं ना कहीं वो मौजूदगी उनकी इस दुनिया में है। वो अपना अस्तित्व ढूंढ रहे होते हैं इस दुनिया में, वो अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व को खोने का डर रहता है। तो इसी तरह से उनको अस्तित्व में रहने की आदत लगेगी। ठीक है वैष्णवी में? जी दीदी, लास्ट ईयर जब मेरा इंटर्नशिप पीरियड था ना, तो इंटर्न्स को मैं लीड करी थी, तो मैंने देखा था कि बच्चों के पास टैलेंट बहुत है, बट वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। जेन ज़ीज बीइंग लेजी, मन है तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये वाला सिनेरियो है। अच्छा दीदी, मुझे सेकंड क्वेश्चन ये पूछना था कि वो अभी जैसे जो मोनी सिस्टर शेयर कर रही थी, उसमें आपने कहा ना कि वो संघर्ष नहीं है, वो आपके कैरेक्टर को निखारने के लिए चैलेंजेस है। एंड सेकंड थिंग, जब आप ये वाला सिनेरियो मुझे समझा रहे थे, क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उस पर, तो आपने कहा कि 25 से 30 की जो एज है उसमें वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। तो मुझे वो जानना था कि एग्जैक्टली संघर्ष है क्या? संघर्ष उनकी आइडेंटिटी का, उनका अस्तित्व का संघर्ष है। वो अपना अस्तित्व इस दुनिया में बना के रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया में या दुनिया में या सोशल लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में सामने दिखेंगे नहीं तो उनका कोई अस्तित्व, उनको सब भूल जाएंगे। वो है इस दुनिया में, ये उनको डर लगता है अपने आप को खोने का। तो वो संघर्ष होता है उनको अपना वजूद को जिंदा रखने का। वो चैलेंज नहीं है,
वो अपने आप को संघर्ष में बदल रहे हैं, है ना। तो उसी के लिए उनको मोड़ देना है। मोड़ मतलब जैसे पानी बह रहा है, अगर उसको सही रास्ता नहीं दिखाए तो कहीं पे भी बह जाता है ना। गटर की नाली में भी चले जाता है। अगर प्योर वाटर है तो उसको सही अगर दिशा दो तो डैम में जाके प्योर वाटर में मिलेगा, जो सबका यूज होगा। इसी तरह इस एज वाले बच्चों को भी सही दिशा देकर उनको आगे बढ़ाना है, उसी को लेकर। ठीक है, तुम्हें डर लगता है अपने आप को खोने का, अपने अस्तित्व को खोने का, तो अगर तुम ये संघर्ष कर रहे हो ना अपना अस्तित्व ढूंढने का, तो ये लो तुम्हारा अस्तित्व, उनको सही दिशा दो उसको, ताकि उसमें भी वो अपने टैलेंट को यूज करके कमाई कर सके। ठीक है, वंडरफुल दीदी, समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ क्वेश्चन? आज वैसे वक्त हो गया है, आज थोड़ा तो कॉम्प्लिकेशन ही रहे हैं अपने जूम सेशन में, जो टॉपिक चल रहा है। और इसको लेकर क्या सभी के मन से इस अस्तित्व के लिए या टीन एज, यूथ एज एंड ओल्ड एज, इन सबको लेकर जो भी हमने क्वेश्चन किए थे, मौत का डर, अपने अस्तित्व का डर, बीमारियों का डर, और मौत के टाइप का डर, कौन से टाइप में अपने को मौत आएगी, क्या उस डर से सब अभी बाहर निकल रहे हैं, सबको नॉलेज मिल गया है उस बारे में, अभी कोई डरेगा नहीं। मेरी कोशिश यही रहने वाली है कि आप सब बिना खौफ के, बिना डरे जिंदगी जितनी भी हो, थोड़ी ही क्यों ना हो, 1 सेकंड की या 1 मिनट की क्यों ना हो, मगर निडरता के साथ और खुशी के साथ जीना है। ठीक है, कल चलते हैं, कल हम लेंगे नया टॉपिक, नया डर। और वो डर कौन सा होगा? कौन सा वाला डर लेना है कल? रिश्तों का डर। आपके रिश्तों का डर। रिश्तों का डर का तो लिया ना हमने, रिश्तों को खोने का डर है, वो लिया है हमने। अगर वापस से रिपीट करना है, अगर नहीं क्लियर हुआ है दीदी, नहीं, वो नहीं क्लियर हुआ है के रिलेशंस के बारे में आप डिस्कस करने वाले थे ना, कि समवेयर किसी कौन से कि आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द नेम, बट किसी सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे सिनेरियो ऐसा होता है कि मैं सबके साथ तो बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ, शांत तरीके से रह लेती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू माय हस्बैंड तो वो अगर नॉर्मली भी कुछ बोल दे तो वो रिएक्शन नहीं आता है, ऐसा कुछ था। तो आपने कहा था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो रिश्तों में आ जाएगा। ठीक है, कल वो यही टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है बहुत लोगों के क्वेश्चन उसको लेकर बाहर आए। ठीक है, एंड और भी दूसरे डर अगर होंगे किसी के दिमाग में ये वाला टॉपिक पे लेना है, तो वो ले लेंगे पहले। उसके इस टॉपिक के बाद में वो वाला टॉपिक लेंगे। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको और कौन से डर ऐसे सताते हैं। भूत प्रेत, अभी तो मुझे नहीं लगता इस ग्रुप पे किसी को भी यकीन भी होता है। जादू टोना, भूत प्रेत, क्या उसको लेना है वापस से? उस डर के खिलाफ की लड़ाई चल रही